समाचार या पोस्ट चल रही है उनकी हम निगरानी करते हैं। इसमें कोई शिकायतें भी आती क्या मीडिया से संबंधित? देखा जाता है आचार संहिता का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा भी जो न्यूज़ किसी भी रूप से अगर चुनाव को इफेक्टेड कर रही है तो उस न्यूज़ को भी यहाँ लिखा जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय मंजिल पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहाँ पर किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो, शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण संपन्न हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की है। यहाँ पर 4 अलग अलग कंट्रोल रूम एक साथ स्थापित किए गए हैं। मीडिया सेल यहाँ पर हैं, सी विजिल ऐप हैं, इसके अलावा जो मुख्य कंट्रोल रूम है और चारों ही कंट्रोल रूम के कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह की कंट्रोल रूम में की प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से आम जन को कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी शिकायतें आती हैं उसका कैसे तत्पर निस्तारण उसका हो रहा है, उसकी हर एक बात करेंगे। सबसे पहले मीडिया सेल हैं, मीडिया सेल से के बारे में जानते हैं। हमारे साथ में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं। सर, जो अपनी सेल हैं, सबसे पहले मीडिया सेल, इसके बारे में थोड़े से। श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशन में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का संचालन यहाँ कलेक्ट्रेट के DOIT ऑफिस में किया जा रहा है। यहाँ पर एक तो MCMC का कंट्रोल रूम है, इसके साथ में आचार संहिता का कंट्रोल रूम यहाँ चल रहा है और एक सी विजिल का कंट्रोल रूम यहाँ है और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम है उसको भी यहाँ संचालित किया जा रहा है। तो बेसिकली एक जगह 4 कंट्रोल रूम चलने से सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी सुलभ हुआ है और इससे जो भी निर्वाचन संबंधी गतिविधियाँ हैं इनमें काफ़ी मदद मिली है। MCMC प्रकोष्ठ में हम बेसिकली न्यूज़ चैनल्स, अखबारों और साथ ही सोशल मीडिया पर जो समाचार या पोस्ट चल रही है उनकी हम निगरानी करते हैं और साथ ही पेड न्यूज़ निगरानी का काम यहाँ किया जा रहा है। और जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं उनके जो विज्ञापन अधिप्रमाणन है, चाहे वो राजनीतिक दलों से हो या निर्दलीय हो, उनके विज्ञापनों का अधिप्रमाणन का कार्य यहाँ किया जा रहा है। तो मूल रूप से मीडिया मॉनिटरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है और 24 आवर्स ये काम किया जा रहा है। ये देखा आपने किस तरह से जो मीडिया की खबरों की बात हो या चाहे विज्ञापन की अनुमति की बात हो, सभी यहाँ पर आवेदन होता है, उसकी अलग एक प्रक्रिया भी है। हमारे साथ में दिनेश जी हैं, उनसे भी जानते हैं ये थोड़ा सा प्रक्रिया क्या क्या है अपने यहाँ। जैसे सर ने बताया कि खबरों की भी मॉनिटरिंग होती है, विज्ञापन की भी मॉनिटरिंग, अगर अनुमति ले रहे हैं कोई प्रत्याशी है तो वो क्या प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है कि जो राजकीय एथिक्स जो बना रखे हैं, विशेष रूप से चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता तय की गई है, इस बात की उम्मीद की गई है कि आम व्यक्ति के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं और उम्मीदवार जो हैं, हमारा स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत और शांतिपूर्ण मतदान किस तरीके से संपन्न हो पाए, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की जो प्रकल्प हैं वो तैयार किए गए हैं। और मीडिया से संबंधित जो मामले हैं उसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जितने भी विज्ञापन जो आते हैं, चाहे वो सोशल साइट के ऊपर हो और चाहे हमारे टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हो, विज्ञापन प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनका अधिप्रमाणन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से 48 घंटे पूर्व मतदान संपन्न होने के 48 घंटे पूर्व जो भी हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर जो विज्ञापन छपते हैं, उन विज्ञापनों का, राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन होना बहुत ज़रूरी है। तो उस अधिप्रमाणन की जो प्रक्रिया है वो हमारे आदरणीय PRO साहब के नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है उसके माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो वो यहाँ के प्रत्याशी करता है या ऑनलाइन प्रक्रिया है? नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया भी है और इसके साथ साथ मैन्युअल भी की जा सकती है। उसको फॉर्म भर कर देना पड़ता है, उसकी कुछ निर्धारित शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करते हुए उन्हें अपनी स्क्रिप्ट जो है, जिसकी स्क्रिप्ट के अंदर वो अपना विज्ञापन करना चाहते हैं, उस स्क्रिप्ट में जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए उसका अधिप्रमाणन किया जाता है। इसमें कोई शिकायतें भी आती क्या मीडिया से संबंधित? मीडिया से संबंधित शिकायतें यदि इस तरीके की कोई प्रकृति की आती है, विशेष रूप से फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को लेकर के, तो इस तरीके की खबरें यदि आती है तो वो हमारा प्रकोष्ठ उसको पर डे मॉनिटर करता है और मॉनिटर करने के साथ साथ अपनी समिति के सामने प्रस्तुत करता है। समिति उसके ऊपर अंतिम फैसला लेती है। ये जैसे देखा मीडिया सेल के बारे में आपने जाना कि किस तरह से एक तरफ आप दूसरी तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग चैनल्स जो लगे हुए हैं, LED लगी हुई है, इन पे जो खबरें चलती हैं हर एक खबर को लेकर नज़र रखते हैं। हर एक खबर हो, विज्ञापन हो, वो सूचीबद्ध होता है। किस तरह से लोकसभा राजसमंद को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं उनके कामकाज को लेकर, उनकी जो संबंधित जो खबरें हैं
चाहे सोशल मीडिया पर हो, प्रिंट मीडिया पर हो, टीवी चैनल्स पे हो, उनकी हर एक कटिंग यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो की जा रही हैं, ये क्या मीडिया सेल के आएंगे? जी सर, मीडिया ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो डेली न्यूज़ आती है ना चुनाव से संबंधित, उसको हम कलेक्ट करते हैं और इसको फाइलिंग करते हैं। इलेक्शन से संबंधित? हाँ, इलेक्शन से तो संबंधित। ये देखिए, मतलब जो प्रिंट मीडिया है वो सामने की तरफ आपने देखा एलईडी में जो स्क्रीन पर जो टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही हैं, उस पर निगरानी हो रही थी। दूसरी तरफ अखबार के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर जो खबरें चली हैं उसको लेकर देखा जा रहा है। अपनी कौन सी सेल है? ये सेल है, इसमें सब टीवी का अवलोकन किया जाता है कि इसमें जो पूरे नेशनल लेवल पर जो अपने लोकसभा है राजसमंद की, इसमें जितने भी जो अपने खंड बने हुए हैं उनमें जो न्यूज़ आ रही है जो उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। कैसे करते हैं, आपकी प्रक्रिया क्या है इसको? ये है कि जो टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि भाई यहाँ का राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कि कितना क्या हुआ है, कितना व्यय हुआ है, कैंडिडेट ने कहाँ प्रचार किया है कि नहीं किया है, उनके बारे में है, या कोई घटना हो गई है उसके संबंध में हम यहाँ पर देखते हैं। और मतलब विज्ञापन वगैरह हर चीज़ें? हाँ, विज्ञापन देखा जाता है, आचार संहिता का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा भी जो न्यूज़ किसी भी रूप से अगर चुनाव को इफेक्टेड कर रही है तो उस न्यूज़ को भी यहाँ लिखा जाता है। ऑडियो वीडियो है या विजुअल है या पट्टी है, जिस तरीके की है उसको लिखा जाता है। तो ये 24 घंटे संचालित होता है कंट्रोल रूम? बिल्कुल, ये 24 घंटे संचालित है और उसमें बाकायदा ड्यूटी वाइज लोग लगे हुए हैं। ये जो भी आप चीज़ें देखते हैं, नोट करते हैं, ये फिर आगे कहाँ फॉरवर्ड होती है? इसको कौन मॉनिटर करता है? क्या जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुँचती है चीज़ें? हाँ, ये जो है पहले नीचे अपने कार्यालय में वहाँ जाती है और वहाँ से फिर वापस जो उनको प्रिंट करते हैं और फिर वापस आगे भेजते हैं। मतलब चुनाव आयोग तक यहाँ इस पर आयोग तक पहुँच जाती है। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सर। कौन सी सेल है आप? ये मीडिया प्रकोष्ठ है सर। अच्छा, वही अभी तक यही चल रही है। आपका क्या विशेष है इसमें? ये सर टीवी पे जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से जो भी निर्वाचन संबंधी आचार संहिता संबंधी जो भी न्यूज आती है उसका अवलोकन करके रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। फिर रजिस्टर उच्च अधिकारी जो भी उस पर कोई ऐसी न्यूज आती है तो वो एक्शन लेते हैं। मीडिया जो सेल है उसके बारे में मुख्य रूप से आप बताएं कि जहाँ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो स्थापित किया है, यहाँ पर पहली जो सेल है उसकी बात हमने की, मीडिया सेल। उसमें एसएमसी जो न्यूज़ है, विज्ञापन है, उसके प्रमाणन की खबरें हैं, उस पर हर एक निगरानी है। फिर जिला निर्वाचन के साथ ही चुनाव आयोग तक की इस पर निगरानी है। हमारा प्रयास था कंट्रोल रूम की जानकारी आप तक पहुंचे, आप अपडेट हो। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप जुड़े हुए जयवर्धन न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।